बाकी लोग ट्राई करना चाहते हैं या मैं ही कराऊँ उसको, क्योंकि लास्ट चैलेंज इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो बताइए। लास्ट ज्वाइनिंग तो है। हो गया था। वो मेरा नहीं हुआ था उसमें। वही वाली दिक्कत आई थी। मेरे में तो मैंने तो फाइल वही अपलोड करनी थी बस रिवर्स करनी थी। तो आपने जो फाइल अपलोड करी है वो गलत फॉर्म में करी है अपलोड। वो एक्चुअल रिवर्स शेल का कोड नहीं था उसके अंदर, या तो आईपी नहीं डाला होगा, अदरवाइज फाइल चेंज कर दी होगी। एक्सटेंशन क्या था ये फाइल का? ये खत्म करवाने के बाद क्या करवाना? ये ओवर होने के बाद फिर आपको वापस से पोर्ट फिगर, आपको अगर उसमें एस मुझे एस तो आर एफ। हाँ। एक हफ्ते तो लग ही चला। तो आप लोगों ने एक हफ्ता ले लिया, अदरवाइज 2 क्लास में हो हाँ जाना चाहिए था दो आप तीन लोगों को, बार। क्योंकि 5 या 6 लैब थी इसके अंदर बस। अब लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, कोई कर ही नहीं रहा है। एक तो लोग नहीं आ रहे हैं, बाकी जो आ रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग तो गए हैं। मैं करा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा। हाँ, ठीक है। जैसे जो नया लैब है उसका नाम था ज्वेल, JEWEL.Advanced.teach। ठीक है, इस तरीके की आपको वेबसाइट दिखेगी यहाँ पे। अब आपको एक चीज़ पता चल गया था यहाँ पे, नोट जेएस का कैसे पता चल जाता सभी को? नोट जेएस यहाँ पे रन कर रही है, वेबलाइजर के थ्रू पता चला था आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या क्या डायरेक्टरीज मिली थी, कंटेंट्स मिला था, मॉड्यूल्स था, एडमिन था, ऐसे कुछ पेजेस आपको मिले थे, जो पेजेस आप एक्सेस करके यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके अंदर। ठीक है, तो आपको कंटेंट्स नाम का एक पेज मिला था। कंटेंट्स नाम का जो पेज था वो 404 बता रहा था, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, इसके अलावा और क्या था? एड एडमिन था आपके पास, जहाँ पर आपको कुछ फाइल एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। और जो थर्ड था वो क्या था? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स था। मॉड्यूल्स था, एक बार बताइए। ये तो था मीटिंग। यही था ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेज नॉट फाउंड दिखाई जा रहा है। ठीक है,
तो ये कुछ पेजेस आपको मिले थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपको एक वर्ड लिस्ट दी थी मैंने, जिस वर्ड लिस्ट के अंदर तीन तीन कैरेक्टर्स थे, तीन तीन अल्फ़ाबेट्स थे। वो तीन तीन अल्फ़ाबेट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ABCD ABC ऐसे कुछ करके कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आपको कहाँ यूज़ करने हैं वो समझने के लिए एक बार अगर आप इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट एलिमेंट पर ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने ये इमेज पे सिलेक्ट किया है इमेज के बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो आपको इमेज के बारे में एक चीज़ पता चलेगी कि ये इमेज जो यहाँ पर ऐड की गई है वो किस डायरेक्टरी के अंदर है। कंटेंट है, कंटेंट्स नहीं है, कंटेंट है शायद, कंटेंट नाम का है पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे जो भी इमेजेस वगैरह पड़े हुए हैं वो किस डायरेक्टरी के अंदर है, कंटेंट के अंदर है। जैसे यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है SAD, अभी आपका इमेज चेंज हो गया, अगर आप वापस से चेक करोगे तो इमेज का नाम कुछ और दिख रहा है आपको, LQK, ठीक है, कि वो इमेजेस चेंज होती आ रही है, और यही तीन कैरेक्टर्स आपको मैंने उस वर्ड लिस्ट में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का, आप यहाँ पर एक बार देखो, इसके सोर्स कोड में जाके चेक करो कि क्या कोई ऐसा फाइल है जिसके अंदर क्लाइंट साइड फिल्टर दिया गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे upload.js दिया हुआ है आपको, आप उसको ओपन करिए। एंड इसको अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपरली दिखा नहीं रहा है, इसको Ctrl U करके लिखा हुआ है शायद से, ये हटा दीजिए यहाँ से आप। अभी भी वैसे ही ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो आपको कुछ चीज़ें चेक करते हुए दिखेगा। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं है ये। ओके, कुछ और करने का ट्राई करते हैं, साथ Ctrl U करके दिखते हैं, नहीं Ctrl Shift I करिए, एंड डीबगर पे जाइए, स्टाइल स्टाइल एडिटर। ये तो व्यू सोर्स डॉट CSS देना दूसरी देखनी मैं ज़्यादा अच्छे से दिख जाता है, वहाँ पे पूरा आ जाता है एक टैब में। कोई नहीं, यहाँ से देखने का ट्राई करते हैं इसको। मेमोरी में स्टोरेज ओके, ये रहा डॉक्यूमेंट, ठीक है। और मैंने दिखा नहीं रहा है, समझ क्या। वहां पे जाके देखिए ज्वेल वाले होम पेज इसमें दिखा रहा है। ये दिखा तो रहा है दिखा रहा है, रिफ्रेश कर फाइल लेते हैं। साइज मैजिक नंबर ठीक फाइल। है, अब आपको दिखा रहा है, इसमें तीन चीज चेक कर रहा है, एक तो फाइल साइज, मैजिक नंबर और फाइल एक्सटेंशन। ये तीन चीज यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए आपका, JPG या JPEG नहीं है तो वो एरर मैसेजेस करेगा आपके सामने, मतलब दो ही फॉर्मेट होने चाहिए, या तो JPG या JPEG। मैजिक नंबर में JPEG या JPG वाला ही मैजिक नंबर होना चाहिए आपकी फाइल पे। और तीसरी चीज़ है, फाइल का साइज कितना होना चाहिए, कुछ लिमिट आपको दे रखी है कि 50 × 8 × 1024 ये आपका फाइल का साइज होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अगले कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो क्लाइंट साइड फिल्टर को बाईपास करने के लिए या तो आप बर्ब सूट की मदद ले सकते हैं, जो हमने देखा था जब मैंने आपको कराया था। और इसके अलावा आप क्लाइंट साइड फिल्टर को बाईपास करने के लिए जो लास्ट क्लास में मैंने टेक्निक आप लोगों को बताई थी, वो क्या था, आप एक काम करिए, बर्ब सूट ओपन कर लीजिए, और बर्ब सूट पे इस रिक्वेस्ट को हम लोग इंटरसेप्ट करेंगे। इंटरसेप्ट ऑन करिए, ऑप्शंस पे जाइए। यहाँ पे आपको बताया था कि मैंने, हम लोग क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट को जब इंटरसेप्ट करते हैं तो आपके इन फाइल के एक्सटेंशंस को अगर मैच कर रही होगी रिक्वेस्ट, तो उसको इंटरसेप्ट नहीं करती है ये। हमें क्या करना है, इसको एडिट करना है, तो इसको सेलेक्ट करके एडिट करिए। और यहाँ पर आपको JS लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि हमें JS फाइल को इंटरसेप्ट करना है। तो इसलिए पूरा एक कॉम्बिनेशन आप यहाँ से हटा दीजिए, जो कि हेड से स्टार्ट हो रहा होगा और पाइप पे खत्म हो रहा होगा।
आप ये पूरा एक्सटेंशन यहाँ से हटा दोगे और इसको ओके करके सेव कर दो। अब इस केस में हुआ क्या कि इस बार बर्ब सूट जो है हमारा वो इंटरसेप्ट पर क्या क्या चीजें रोकेगा, जेएस वाली फाइल्स भी रोकेगा। अभी तक सिर्फ वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स रोकता था, अब वो जेएस वाली फाइल्स भी रोकेगा। मतलब उसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट में ये चीजें थी जो वो नहीं रोकूंगा। हाँ, ये सब चीजें जो भी आपको दिख रहा था ना वहाँ पे, वो सारे एक्सटेंशन है जिनको इंटरसेप्ट नहीं करता है आपका ब्राउजर, आपका बर्ब सूट बाय डिफॉल्ट। अब हमें लेकिन इंटरसेप्ट कराना है, और इस रिक्वेस्ट में वो सारी चीजें दोबारा से आए, दोबारा से हमारा ब्राउजर मांगे, तो आपको इसको एक फ्रेश रिफ्रेश करना पड़ेगा। फ्रेश रिफ्रेश का मतलब, जैसे आप नॉर्मली यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो उससे तो क्या होता है कि आपके जो जो चीजें आपके पास होती हैं उनके अलावा बाकी चीजें आपके पास आ जाती हैं। जो वेब पेजेस आपके पास ब्राउजर ने पहले, सर्वर ने पहले भेज दिए होते हैं, उनको नहीं भेजता दोबारा से, सिर्फ उस HTML पेज को रिलोड करवा देता है, वो दोबारा से सेंड करता है। हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें दोबारा से हमारे ब्राउजर तक लेकर आए, तो आपको कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है ताकि ये फ्रेश रिफ्रेश करे। आपको देर लगेगा कि यहाँ पे अब पेज आपका रिफ्रेश हो रहा है, और अब यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट दोबारा से मांगी जाएगी आपसे। मतलब इस बार सर्वर आपको सारी फाइल्स दोबारा भेजेगा, चाहे वो जेएस फाइल्स हो, CSS फाइल्स हो, या किसी और तरीके की फाइल हो, जिसमें से आपको तब तक फॉरवर्ड करना है जब तक आपको आपकी अपलोड वाली फाइल नहीं मिल जाती। तो ये वाली वो फाइल नहीं है, फॉरवर्ड करिए। ये भी नहीं है, ये है। तो ये फाइल जब तक आपको नहीं मिल जाती है तब तक आप इसको फॉरवर्ड करते रहिए। अब जैसे ये फाइल मिलती है आपको, हम चाहते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में मुझे चेंजेस करने हैं कुछ, तो आपको किस ऑप्शन पे जाना है? डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, मतलब मुझे इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। कौन सा भी कर सकते हाँ, रिस्पॉन्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। तो आप यहाँ पे जाइए, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन। क्या आप HTTP के रिस्पॉन्स को भी मैनिपुलेट कर पा रहे हैं अगर, ठीक है। अब आपको तब तक फॉरवर्ड करना है जब तक यहाँ पे अभी सारे रिक्वेस्ट दिखाएगा, जब तक फॉरवर्ड करना है तब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ये रहा रिस्पॉन्स फ्रॉम जेएस। उस पर्टिकुलर, जहाँ पर आपने अभी रिक्वेस्ट भेजी थी, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का भी रिस्पॉन्स आया हुआ है, जिसमें अपलोड डॉट जेएस वाली फाइल पड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इसके नीचे जाके, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, जिसमें से हम ये सारी चीज़ें उड़ा देंगे यहाँ से। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एज इट इज़ वो चीज़ें उड़ा दी। और जैसे आप ये उड़ाओगे, हटाओगे यहाँ से, और अब इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दोगे, रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करोगे, तो ये रिस्पॉन्स जाएगा वापस सर्वर के पास। बाकी चीज़ें हमें कुछ नहीं करना, तो इंटरसेप्ट को कर दीजिए ऑफ। तो मतलब इस बार जो ब्राउज़र के पास रिक्वेस्ट आई है उसमें जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। वो चेक उसमें नहीं कोई भी करना। क्लाइंट साइड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, बस सर्वर साइड तो लगेगी, जो भी सर्वर चेक कर रहा होगा वो तो करेगा ही करेगा, बट क्लाइंट साइड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको पता करनी थी कि नोड जेएस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। PHP में भी ऐसा पहले हुआ करता था कि PHP में भी कोई भी एक्सटेंशन की फाइल आप अपलोड कर सकते हो। मतलब किसी भी एक्सटेंशन की फाइल अपलोड करो, उसमें अगर PHP का कोड लिखा होगा तो वो PHP की तरह ही एग्जीक्यूट करेगा। पहले ऐसा हुआ करता था PHP में। नोड जेएस में अभी भी ऐसा है। नोड जेएस में आप एक्सटेंशन कुछ भी रखो फाइल का, JPG रखो, JPG रख लो, PNG रख लो, वो एग्जीक्यूट करेगा नोड जेएस की तरह ही, अगर उसमें नोड जेएस का कोड दे रखा है तो अब वही। जैसे PHP में एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, पहले नहीं करवाना पड़ता, ये मतलब है? हाँ, पहले नहीं नहीं, एग्जीक्यूट तो पहले भी करवाना पड़ता था, बट पहले एक्सटेंशन PHP के अलावा भी आप कुछ और रख सकते थे। अभी सिर्फ PHP एक्सटेंशन करना पड़ता है, PHP 5 चलता है, कुछ लिमिटेड एक्सटेंशन है वही चलते हैं। पहले सारे एक्सटेंशन अलाउ होते थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप कैसे करेंगे, तो उससे पहले आपको नोड जेएस में रिवर्स शेल सर्च करना है। तो आप गूगल पे जाइए, नोड जेएस रिवर्स शेल सर्च करिए। यहाँ से अब आप देखिए कि आपको कौन से वाले गिटहब पे या कहाँ पे आपको नोड जेएस का रिवर्स शेल मिल रहा है, सो देख लेते हैं। ये दिया हुआ है। जो नया वेबसूट का अपडेट आया उसमें AI प्लगइन भी डाली। पता है, ये कि कुछ डाले हुए हैं प्लगइन्स जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। हाँ। बट आप लोगों के पास ना प्रोफेशनल बहुत पुराना है, ये 2022 वाला है, yes। तो और ये अपडेट आप नहीं कर सकते।
क्योंकि फिर चलना बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन कम्युनिटी वाले में यूज़ कर लो अभी जो है। प्रोफेशनल वाले में और भी कुछ ऐड हुए हैं प्लगइन्स वगैरह, और भी ऐप स्टोर में भी बहुत नई नई चीज़ें आई है एआई से रिलेटेड, बट वो पेड वाले में मिलेंगे आपको, फ्री में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इतना होने के बाद आप अपने टर्मिनल पे आके एक फाइल बना लीजिए। हम एक्सटेंशन क्या रखेंगे इसका? जेपीजी, जो हमें पता है कि वो एक्सटेंशन सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने इस एक्सटेंशन रख दिया जेपीजी। और यहाँ पे वो पूरा कोड आप पेस्ट कर दीजिए, जिसमें आपको अपना आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। पोर्ट का ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, बराबर में, ठीक है। तो पहले आप आईपी डाल दो यहाँ पे 10। जो भी पोर्ट डालना है वो डाल दीजिए, आईपी डालना है आईपी डाल दीजिए अपना देख के, एंड सेव करके इसको एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप नेटगेट रन करिए, और यहाँ पे वेब पे जाके इस फाइल को अपलोड करने का ट्राई करिए। तो आप यहाँ पर जाएंगे, रूट, और कहाँ पे, रूट पे ही था फाइल, नोड रिवर्स शेल डॉट जेपीजी। इस फाइल को अपलोड करिए। आपको दिखेगा कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे अपलोड हुई होगी। ठीक है, तो आपके पास जो कंटेंट नाम का डायरेक्टरी था, आप हर एक डायरेक्टरी के अंदर जाके चेक करोगे कि किसके अंदर वो फाइल है या नहीं है। और जो आपको वर्ड लिस्ट दी गई है, तो आपको थोड़ा आप यहाँ से आना चाहिए कि जब आपको वर्ड लिस्ट दी गई है वो वर्ड लिस्ट उन्हीं इमेजेस के नाम से मैच कर रही है। कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं कि अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उसमें आपके नाम से ही आपकी फाइल अपलोड हुई है। जिस नाम से आपने अपलोड करी है उसी नाम से फाइल अपलोड हुई है। बट कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो फाइल को रीनेम कर देते हैं। वो आप कोई भी फाइल अपलोड करो किसी भी नाम से, वो आपकी फाइल को रीनेम जरूर कर देगा। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने का ट्राई करोगे, ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे? गोबस्टर से करना है, गोबस्टर से कर लो। वेबसाइट का नाम क्या है? ज्वेल, तो यहाँ पे ज्वेल डाल दीजिए। उसके बाद -w से अपलोड, जो यहाँ पे अपने वो फाइल पड़ी हुई है वो फाइल का नाम डाल दीजिए। उसके बाद -x से एक्सटेंशन बता दीजिए कि हम किस एक्सटेंशन की फाइल ढूंढ रहे हैं। जेपीजी एक्सटेंशन की फाइल। ठीक है, और -t से आप थ्रेड्स डाल दीजिए। तो अब आप स्टार्ट करिए इस अटैक को। अभी वो सारी उस वर्ड लिस्ट जो मैंने आपको शेयर करी थी ग्रुप पे, उस वर्ड लिस्ट की मदद से ये सारे फाइल्स आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, और जितने भी फाइल्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, शो कर देगा। ठीक है, तो इस वर्ड लिस्ट में कितने वर्ड्स हैं? 35,000 वर्ड्स। तो 35,000 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। फिर आपने मेन डायरेक्टरी में रिपोर्ट करना कंटेंट को। सही कह रहे हैं। तो मेरे को अभी तो कुछ मिला ही नहीं। मतलब अब कंटेंट, तक हुए 2000 रुपये। ठीक है। अब वो कंटेंट वाली डायरेक्टरी में ब्रूट फोर्स करना है जेपीजी एक्सटेंशन के साथ। तो अब आप देखते रहिए, इनमें से आप देखिए, इनमें मान लो 5 आए, 6 आए, 7 आए, जितनी फाइल्स आ रही हैं उतने फाइल्स को अब आप यहाँ पे सबको चेक करो एक्सेस करके कि क्या ये फाइल एक्सेसिबल है या नहीं है। तो जाके देखिए, इसको कॉपी करिए। और जो उनसे भी हो जाएगी हमारे वाली, वो नेट कैट पे रिवर्स आ रहा है। हाँ, रिवर्सल आएगा। डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पे नहीं आएगा, मैं बताऊंगा क्यों। अभी आप इसको पेस्ट करके देखिए कंटेंट के आगे। तो ये इमेज है, ठीक है, तो ये तो इमेज है नॉर्मल आपकी। बाकी फाइल्स को आप चेक करके देखिए। वेट करिए अभी।
अच्छा जैसे डॉकर है, हमने डॉकर सर्च करा कोई भी टूल या फिर कुछ भी हम्म। images का, हम इमेजेस डिप्लॉय भी कर सकते हैं। मतलब डिप्लॉय, मतलब कि वेब सर्वर पे जैसे डालना। डॉकर सर्च ऐसे आ रहा है ना, वैसे हमारा कोई टूल हो वो डाले डॉकर, वो कर सकते हाँ, अपने टूल को अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपने मशीन को वो बनाइए एक डॉकर का हैं। कंटेनर, कंटेनर। हाँ, कंटेनर बनाना पड़ेगा आपको अपनी मशीन को, और उसको वो फिर 24/7 होस्ट रन करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। उसका करना पड़ेगा। उसके लिए डॉकर के आते हैं, टूल्स वगैरह आते हैं। लेकिन यूटिलिटीज वो, जो हाँ, होती है। यूटिलिटीज वगैरह होती हैं, लेकिन उसके उसमें ना आपको अपने अपने डॉकर को पब्लिक आईपी भी असाइन करनी पड़ेगी, ताकि वो उसको इंटरनेट से लोग एक्सेस कर पाए, तो इसलिए लोग उसको क्लाउड पे रखते हैं ऊपर से। जब मैं डॉकर में पहले चलाया था, तो वो बिल्कुल, मतलब ये थी कि एपीटी पिंग जैसी कमांड भी चल रही है, बिल्कुल फ्रेश। नहीं चलता। हाँ वो वो क्योंकि तो आपने ना बहुत छोटी इमेज वैल्यू इमेज क्यों उठाई होगी। 180-70 MB हाँ, का था, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें उसमें बहुत सबको दोबारा डालना पड़ेगा, डालना ऐसा पड़ेगा। होता है। हाँ, उसमें सारे टूल्स और जो भी चीज़ें होगी ना वो आपको डालना पड़ेगा एपीडी करके। बेसिक बाइनरीज भी नहीं होती उसके अंदर। एक ही पहले है अभी तक। टाइम लगेगा। पुराना रिवाइज हो गया आप लोगों का सारा। ये एरर आती है, रिस्पॉन्स टाइम वगैरह। यही जब आई थी जब मैं वो यूज कर रहा था गोबस्ट। आपका 53 है, इसका 53 पोर्ट पे पहुंच नहीं पा रहा है। पिंग, गूगल को पिंग करना एक बार। 2 मिनट। पिंग नहीं हो रहा ना, तो डोमेन डीएनएस की प्रॉब्लम है। आईपी को करना पिंग 1.1 या 8.8 को। डीएनएस सर्वर की प्रॉब्लम है तुम्हारे सिस्टम पे, सिस्टम हो रहा है। ठीक है, एक और फाइल आई है जिसमें 381 दिखाया जा रहा है, इसको भी जाके देख लीजिए। जी डी सेट। ओके, अभी ये वाला देखो, ये वाली इमेज, इसमें एरर आ रहा है। मतलब हो सकता है कि ये वो फाइल हो जिसके अंदर आपका कंटेंट पड़ा हुआ है, जो आपका रिवर्स शेल है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोड नहीं हो पा रही है, इसमें आपको ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इमेज ही नहीं हो गया, कुछ और फाइल होगा जिसके अंदर शायद हमारा मेलिशियस कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपको जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करानी है वो एग्जीक्यूट कराना है आपको एडमिन वाले पेज से। तो आपको एडमिन वाले पेज दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज अ रिमाइंडर, यूज दिस फॉर्म टू एक्टिवेट मॉड्यूल्स फ्रॉम द मॉड्यूल्स डायरेक्टरी। मॉड्यूल्स डायरेक्टरी के मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये पेज आपको दिया गया है। एंटर फाइल टू एग्जीक्यूट। अब आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उनका नाम डालना है। बट हमें मॉड्यूल्स डायरेक्टरी से मतलब नहीं है, हमें कंटेंट डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है। तो आप क्या करोगे? मॉड्यूल्स और कंटेंट डायरेक्टरी एक ही लेवल पे है। आपने जब गो बस्टर किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पास एक डायरेक्टरी आ रही है मॉड्यूल्स नाम से, एक आ रही है कंटेंट नाम से, एक एडमिन नाम से, तीनों एक ही जगह पड़े हुए हैं। ये कहाँ पे आपको बता रहा है कि अभी आप कहाँ पे हैं? मॉड्यूल्स डायरेक्टरी के अंदर। तो आपको यहाँ से मॉड्यूल्स डायरेक्टरी से पहले एक फोल्डर पीछे जाना होगा। सर वो क्लासेस अभी चल रही हैं, पेज खाली नहीं हुआ, ना रहे क्लास वो चल रही ना फिर। है। हम्म।
11 से 12। आपने बोला था ना आपका अवेलेबल है, या तो नब्बे को आपने कहीं शिफ्ट किया था किसी और टाइम पे। ईशान निशान ने तुम्हें यही बताया था कि आपने। तो अभी 3 to 4 वाला आपका खाली हो गया होगा। अभी और चाहिए तो फिर आपने तो लास्ट वीक बोला था ना फिटनेस पे था घूम गया। तो इनके किस मतलब किसी बैच को मंडे टू एमडब्ल्यू एफ रजिस्टर कर दो अभी के लिए, इस वीक में। जिनका 2 क्लास बचा हुआ उनको टीटी कर दो, और नब्बे वाला एमडब्ल्यू एफ में कर दो 3 दिन, बाकी बोलते हैं ना नेक्स्ट वीक से आपका फुल एंड फ्रेश कंटिन्यू जाएगा। ऐसे करके कर लोगे तो आप देख लो आज 90 या आज 90 वाला क्लास ले लो 3 से 4, उसको बुला लो और बाकी वे लोगों को बोल दो कि आपको टीटी में 2 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से बोलो। ठीक है। सो अभी आपको यहाँ से मॉड्यूल्स डायरेक्टरी से एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा कंटेंट डायरेक्टरी में, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर है अभी आप। ये आपको बोल रहा है कि मॉड्यूल के अंदर के कोई भी मॉड्यूल को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। हमें मॉड्यूल से मतलब नहीं है, हमें एक डायरेक्टरी पीछे वाली डायरेक्टरी से मतलब है। तो आप वहाँ पीछे जाने के लिए आप क्या मेंशन करेंगे, डॉट डॉट स्लैश कंटेंट, और उसके बाद जो भी इमेज थी उसको एग्जीक्यूट हमें कराना था वो यहाँ से एग्जीक्यूट कराने का ट्राई करेंगे। तो अगर ये वही फाइल होगी और वो सारी चीज़ें सही है, हमने 1337 पोर्ट पे उसको एग्जीक्यूट कराया है, तो जब आप इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्शन आएगा। ठीक है, और कनेक्शन आया है मतलब अब आप कोई भी कमांड वहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि आप कौन से यूज़र हैं उस मशीन पे। तो जो भी यूज़र वो सारे काम कर पा रहा होगा वो यूज़र का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल गया, जो कि रूट है। हाँ, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी ही ऐसी थी कि ये एडमिन पेज सिर्फ एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर या रूट ही चला पा रहा था। वही फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको दी गई थी, तो इसलिए आप डायरेक्टली रूट यूज़र ही बने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो भी काम करना है वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो आपको अगर क्लाइंट साइड फिल्टर को बाईपास करना है या तो बर्बसूट से करो, या तो बर्बसूट पे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करो, उसके रिस्पॉन्स पे मॉडिफिकेशंस करो, और फिर जो भी मैंने आपको बताया फिर उसको आप फॉरवर्ड करो। तो इसके लिए आपको फ्रेश रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, जो कंट्रोल F5 से होता है। कंट्रोल F5 दबाओगे तो वो एकदम स्टार्टिंग से रिफ्रेश होगा, ऐसा माना जाएगा कि वो पहली रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर की तरफ, और सर्वर उसको सारा डेटा दोबारा से नया प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद आपका जब फाइल अपलोड हो गया तो आपकी फाइल कहाँ पे अपलोड हुई है इसका आपको सोचना पड़ेगा, कि हो सकता है कि वो अगर इमेज अपलोड करवाने के लिए बोल रहा है तो उसी डायरेक्टरी में करा होगा उसने जहाँ पर पहले से कुछ इमेजेस पड़ी हुई है, जिनके नाम आपने देख लिया था। अब नाम अगर हमें वर्ड लिस्ट नहीं भी दी होती तो आप ये वर्ड लिस्ट खुद बनाते। इसमें क्या दिख रहा था आपको, 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं और तीनों कैपिटल हैं, आपको इस तरीके की वर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी खुद से। ठीक है, कैसे बनाओगे ऐसी वर्ड लिस्ट? अगर ऐसी वर्ड लिस्ट बनानी पड़ी तो कैसे बनाओगे? CWL तो वेबसाइट से बनाता है ना, वेबसाइट में जो वर्ड्स होते हैं उनको उठा के रख लेता है। क्रंच से कैसे बनाते हो तो? क्रंच ही आपको हेल्प करेगा बनाने में। जैसे अगर आप यहाँ पे आपको बताएगा सबसे पहले क्या देना है आपको, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब, ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मान के चलो आपने लिखा क्रंच, उसके बाद आपने बताया कि मुझे मिनिमम मैक्सिमम दोनों क्या कर दिया आपने, 3, क्योंकि आपको 3 अल्फाबेट्स लेने हैं। मिनिमम और मैक्सिमम में आपने 3 डाल दी। उसके बाद आप बताइए वो कैरेक्टर्स जो आपको इंक्लूड करने हैं। तो आप यहाँ पे ए से लेकर जेड तक टाइप कर दोगे, ABCD E F G पूरा जेड तक। और उसके बाद आप कैपिटल में, क्योंकि हमें स्मॉल की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आप जैसे डालोगे वही वर्ड वो आपके वर्ड लिस्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, तो वो 3 3 वर्ड की वो वर्ड लिस्ट सारे कॉम्बिनेशन लाएगा उसमें। यहाँ पे आपका ए से लेकर जेड तक होगा, उसके बीच के सारे कॉम्बिनेशन होंगे उसमें। ठीक है? और यहाँ से आप बस टाइप करके उसके बाद ग्रेटर देन लगा के फाइल का नाम लिख दोगे तो ये फाइल आपके लिए बना देगा।
ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताया मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर अल्फाबेट्स जो आपको रखने हैं इसके अंदर, और उसके बाद आप यहाँ पे बता दो। जैसे मैं यहाँ पे अभी अल्फाबेट्स में ABC 3 रख रहा हूँ बस, ठीक है, या डी भी रख दे रहा हूँ। तो ABCD के सारे कॉम्बिनेशन मेरे को बना के दे देगा। फाइल का नाम आप कुछ भी रख लो, A.txt। तो इसके लिए आपका 256 बाइट्स का डेटा जनरेट होगा, जिसमें कितनी लाइन्स होंगी, 64 लाइन्स होंगी। और इनको अगर आप कैड करके देखोगे तो ये सारे इसमें वर्ड्स आ चुकी हैं, ए से लेकर डी डी तक। तो DDD लास्ट में दिखेगा, स्टार्टिंग आपका ए से होगा। तो ऐसे आप ए से लेकर जेड तक टाइप कर दोगे तो ABCD वही सारे तीन तीन कॉम्बिनेशन उनके ले लेगा ये। तो ऐसे आप वर्ड लिस्ट बना सकते हो क्रंच के थ्रू। समझ आया सभी? ओके। ठीक है, तो ऐसी वर्ड लिस्ट अगर नहीं दी है तो आपको खुद सोचना है कि हाँ मैं वर्ड लिस्ट बना सकता हूँ, क्योंकि कॉमन है वर्ड लिस्ट बहुत, मतलब कोई मुश्किल नहीं है ऐसी वर्ड लिस्ट बनाना। ठीक है, तो ये टूल्स प्री इंस्टॉल होता है फाइल में? पहले से आपको इंस्टॉल मिलेगा तो इंस्टॉल। चलिए, इसके अलावा और क्या पता चला यहाँ से? हाँ, एक नोड जेएस के बारे में आपको पता चला कि सर्वर साइड नोड जेएस में भी हो सकता है। और नोड जेएस का एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी एक्सटेंशन की फाइल उसको अपलोड करोगे, वो उसको अगर उसके अंदर नोड जेएस का कोड लिखा होगा तो उसको नोड जेएस की तरह ही एग्जीक्यूट कराएगा, चाहे वो इमेज एक्सटेंशन की हो, TXT हो, या कोई भी एक्सटेंशन। और सर्वर साइड लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि कौन सी। सर्वर साइड लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। आप वेबलाइजर उसके लिए यूज कर सकते हो आराम से। वेबलाइजर से नहीं पता चल रहा तो सर्वर के थ्रू पता करो कि सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है। जैसे Nginx हो गया, अपाचे हो गया, ये ज्यादातर रन करते हैं PHP को। बट मैक्सिमम टाइम्स PHP करते हैं, बाकी पाइथन भी हो सकता है, नोड जेएस भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर माइक्रोसॉफ्ट IIS रन कर रहा है तो वो .NET या ASP को यूज करता है। तो उसमें एक्सटेंशन आपका ASP या ASPX हो जाएगा, और .NET उसमें आपकी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, कॉमन वो ऐसे रन करते हैं। जैम्प होगा, जैसे विंडोज में जैम्प सर्वर रन होता है, वो PHP यूज करता है। तो आप PHP जैम्प के लिए PHP को यूज कर सकते हो। देखो मैक्सिमम केसेस में PHP मिलता है, इसलिए PHP को ज्यादा फोकस किया जाता है, बाकी कुछ भी मिल सकता है। और रिवर्स शेल सर्च करने के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आपको आराम से बहुत सारे तरीके के रिवर्स शेल मिल जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में, पाइथन में, PHP में, जावा जावा में, या कोई और लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे आराम से। समझ आया यहाँ तक और सभी? काली में है ना ही क्या? ASP SPX PHP की भी रिवर्सल्स। हाँ, इसमें पहले से कुछ तो है, बाकी आप इंटरनेट पे हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। नोट जेएस का नहीं है, बट हाँ ASP का है और PHP का है, इन दोनों का तो मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। तो ये लैब मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि ये पेड लैब था, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। अपलोड वल्नरेबिलिटीज के नाम से एक रूम है, जो ये वाला आपको दिखाया था मैंने अभी। अपलोड वल्नरेबिलिटीज के नाम से इसमें अलग अलग टास्क हैं। इसका मैं जो कंटेंट है पढ़ने वाला, वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप रीड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और उनके कॉन्सेप्ट्स को लिख लेना ताकि याद रहे, जब भी आप अपलोड वल्नरेबिलिटीज टारगेट करोगे तो ये सारी चीज़ें चेक करनी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो पोर्ट फिगर में कहाँ तक हुआ था हमारा? पहली वर्ड लिस्ट हम लोग कितने वर्ड लिस्ट में वर्ड दे सकते हैं? आपको जो भी मैक्सिमम मिनिमम डालना है वो यहाँ डाल दो आप। मिनिमम कितने रखने हैं, जैसे आपने 3 से स्टार्ट किया और आप 10 तक चले गए, तो तीन तीन के सारे कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर 4 के, फिर 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, एक 9। अगर लोग एक नॉर्मल पासवर्ड डालना होता है इसमें वो एक कैरेक्टर तक का पासवर्ड डाल सकते हैं आगे से। हाँ, स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स और कैपिटल लेटर ऐसे भी। सारे वो जो कैरेक्टर्स आपको डालने हैं वो यहाँ डाल दो आप इस जगह पे, चाहे वो स्पेशल हो, नंबर हो, कैपिटल, स्मॉल। जैसे डालोगे वैसे ही वो उठा लेगा। कैपिटल रखोगे तो कैपिटल, स्मॉल रखोगे तो स्मॉल। तो ये ब्रूट फोर्स की वर्ड लिस्ट है। ये वर्ड लिस्ट एक तरीके से सारे चीजें ब्रूट फोर्स कर सकती है, अगर आपने सारे कैरेक्टर्स को दे दिए। लेकिन वो कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। अब आप एक चीज समझिए, मैं मान के चलो इसी वर्ड लिस्ट में बोलूं कि मुझे 8 से 15 कैरेक्टर तक के वर्ड बनाने हैं, 8 से 15 कैरेक्टर के, ठीक इतने है। सारे टाइम टेकिंग। और आप समझो कितनी बड़ी वर्ड लिस्ट ये बनाएगा आपके लिए। अभी तो देखो, जो आपके ऊपर वर्ड लिस्ट बनी थी वो कितने बाइट्स की थी, इसे 256 बाइट्स की थी और 64 लाइन्स थी। अब आप यहाँ पे समझो थोड़ा सा, मैं
स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर सब चीज आती है उसमें। जैसे इतना डाला मैंने इसमें, अच्छा इसमें इतना डाला, क्या हो गया, शिफ्ट के साथ दबाए, ठीक है मैंने इतने कैरेक्टर्स डाल दिए इसके अंदर। अब आप इसको बोलो कि मुझे एक 8 से 15 कैरेक्टर की वर्ड लिस्ट बनानी है, तो इसको मैं बनाने नहीं दूंगा क्योंकि बहुत बड़ी बनेगी, इस खाली के साइज से भी बड़ी, तो मैं इसको कंट्रोल, इसको क्या कह रहा है, अच्छा एट द रेट उसने वैसे कंसिडर कर लिया, इसको नाम है। इनको आप से इसको हम सिंगल कोट के अंदर डाल देते हैं। देखो कितने टीवी की जनरेट हो रही है वर्ड लिस्ट, टीवी तो देखो इतने हैं इसमें, ठीक है जीबी इतनी है, समझ रहे हो कितनी बड़ी वर्ड लिस्ट बनेगी। और लाइन देखो कितनी है इसमें, ये लाइन से, तो ये खाली खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी वर्ड लिस्ट बनेगी ये। तो उस तरीके के वर्ड लिस्ट, ये वर्ड लिस्ट है, ये सारे वर्ड्स रूट, ये किसी का भी पासवर्ड होगा इसके अंदर, लेकिन वो पासवर्ड क्यों होगा आप समझो ना ध्यान से, एक ऐसी वर्ड लिस्ट है ये जो कि सारे कैरेक्टर्स इसमें डाल दिया आपने। अब आपका पासवर्ड कुछ भी हो, XYZ, ये सारे कैरेक्टर्स उसको उसके अंदर होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने अपना पासवर्ड में ये कैरेक्टर ज्यादा इंक्लूड कर रहे ही चांस होंगे। है कि मैक्सिमम पासवर्ड्स इसी लिस्ट में हो। सारे पासवर्ड मिल सारे। जाएंगे। हाँ, लेकिन आप समझो ये वर्ड लिस्ट कितनी बड़ी है और इसको यूज करने में टाइम कितना लगेगा। तो कंप्यूटर हम नाम भी दे सकते हैं, क्या, नाम भी दे सकते हैं मतलब स्पेसिफिक। नहीं नहीं आप इसमें नाम नहीं दिए जाते, इसमें कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स आप चाहते हो अपने वर्ड में इंक्लूड हो। अगर आप नाम लिख दोगे तो वो नाम में एक एक जो कैरेक्टर है ना, जैसे विशाल है तो V I V को अलग लेगा, आई को अलग लेगा, वी के सारे कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर आई के सारे, वो फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको मैंने एक और वर्ड एक और बताया था, CUPP, गिटहब पे जो मिलता है। अगर हाँ। आप, हाँ अगर आप अपने हैं, नहीं कर रहा सर वो काम, कहाँ नहीं काम कर रहा, मतलब काम नहीं चल रहा। नहीं प्रॉपर काम करता है, आप उसमें अब यूज करके दिखाया हूँ। आप CUPP को यूज कर लो, गिटहब पे मिल जाएगा आपको ये। इसको यहाँ से यूज कर लीजिए उसको। पासवर्ड्स। हाँ, तो इसमें आपको इस तरीके के पासवर्ड आपसे पूछता है ये कि आपको जिसके लिए पासवर्ड बनाना है उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, निक नेम, ये वो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। फिर लास्ट में पूछेगा कि आपको किस तरीके की वर्ड लिस्ट बनानी है, उसमें वो एट द रेट वगैरह रखना है, एंड उसका सफिक्स कुछ, उसमें सफिक्स कुछ रखने हैं या नहीं रखने हैं, ऐसे करके सारी चीजें पूछेगा आपसे वो। तो इसको चलाना कुछ मुश्किल तो नहीं है। ये स्क्रिप्ट है इसमें CUPP.py, इसको Python 3 से आप एग्जीक्यूट कर लो। इसको यूज करने का तरीका भी बताया हुआ है आपको, -I इंटरेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा ये कि पहला पहला नेम क्या है, आप जो भी पहला नेम डालोगे उसके हिसाब से ये लास्ट सरनेम